प्रियंका जी जवाब दीजिए। शाजिया इल्मी जी सीधा सवाल पूछ रही हैं कि जो आज आप मुस्लिम संगठनों का साथ दे रहे हैं, उन्होंने जो गरीब तबका है मुस्लिम समाज का, उनके लिए क्या किया है? आज अगर कोई अच्छा कदम उठाया जा रहा है इस बिल के जरिए, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं मात्र इसलिए कि वोट मिल जाए आपको? अरे विपनेश जी, ये तो वही बातें हो रही कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाए। ये तो जुमले वाले हैं, इन लोगों से क्या ही बात करना। ये किसी भी चीज को घुमा फिरा के 15 लाख दो को रोजगार पे ले आए। मैं देखिए, सीधा सवाल है, एक मुस्लिम संस्था है वक्फ, उसमें उसका जो प्रशासनिक अधिकार है वो मुस्लिम लोगों के पास है। अब भारतीय जनता पार्टी को इंटरेस्ट ये है कि उस पे गैर मुस्लिम लोग आने चाहिए। अब इनका एक जो क्या कहते हैं अधिकारी है वो आना चाहिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ का न्याय है? हाँ, हकीकत ये है कि इनके खुद के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूर्व जो थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, वो कहते हैं 99% ऑफ द प्रॉपर्टीज हैज बीन ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड। उसके बाद फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये किसी का हक मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? अरे भाई, आप ये बताइए ना कि राम मंदिर में आप जिस बात कह रहे हैं कि घंटों के अंदर उस ट्रस्ट के अंदर घंटों के अंदर जो लाख की प्रॉपर्टी थी, जो सिंगल डिजिट लाख की प्रॉपर्टी थी, वो डबल डिजिट लाख पे बदल गई। उस पर तो कभी नहीं बोले। आप बताइए कि केदारनाथ में जो सोना गायब हुआ उस पर तो कभी नहीं बोले। हकीकत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाकर झूठ बोलकर सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। और सिर्फ इनका यही काम है कि किस तरह से प्रॉपर्टी पे नजर रखना, क्योंकि सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसको हैंड ओवर अच्छा होनी चाहिए। प्रियंका जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो वक्फ बिल है, पहली बार तो आ नहीं रहा, पहली बार तो आ नहीं रहा, 2013 में भी ये आया था, तब तो आपने इस तरीके से विरोध नहीं किया, फिर इस बार क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, वो तो सबकी सहमति से 2013 में बिल आया। मैं पूछना चाहती हूँ उसमें कौन नहीं था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ उसमें किसको ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन तो आज किसको है? आज ऑब्जेक्शन ये है कि भाई आप किसी एक संस्था में क्यों चाहते हैं कि उसमें गैर मुस्लिम लोग आ जाए? हम तो नहीं चाहते कि शाहबानो केस में जैसे आपने पूरा पलटा है उसमें भी। अरे देखिए, अब आप शाहबानो पे आ जाएंगे, अब आप ट्रिपल तलाक पे आ जाएंगे। शाजिया जी एक एक करके बात करेंगे, रुकिए रुकिए, ऐसे फिर ऐसे बात नहीं हो पाएगी, एक एक करके बात करते हैं, मैं लूंगी आपसे जवाब। जी प्रियंका जी। नहीं भाई, इनके पास ये जब मुद्दा पूछा जाएगा तो ये ट्रिपल तलाक पे आ जाएंगी। ये कहेंगी नहीं, हम सबके साथ बड़ा न्याय करने चाह रहे हैं। अरे भैया, किसानों के साथ आप न्याय नहीं कर पाई। आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो 25 रुपए प्रतिदिन पे आ गया। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार तो देना मुश्किल था। चलिए ठीक है, सरकार ये कह रही है कि आज उस ताकत में नहीं है कांग्रेस की वो मुस्लिम समाज के बारे में सोच पाए, इसके बावजूद भी सवाल उठा रही है, और अच्छा जो पक्ष है इस बिल का वो देख नहीं पा रही है। भाई, देख तो कोई नहीं पा रहा है कि अच्छे दिन कहाँ चले गए, इसको तो ढूंढते रह जा रहे हैं लोग, अच्छे दिन गए कहाँ। अब मुसलमानों की चिंता हो गई, हिंदुओं की चिंता तो खत्म नहीं हो पाई, उनको रोजगार मिल नहीं पाया, किसानों को दुगनी आय मिल नहीं पाई। अब मुसलमानों की चिंता हो गई। उनका कौन सा भला करने वाले हैं वो तो समय बताएगा। अब ये जेडीयू के प्रवक्ता पूछ रहे थे, इनसे पूछो कि कुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें जो लोग मरे उनकी चिंता नहीं है? रेलवे में जो भगदड़ हुई उसमें बिहार के लोग मरे उसकी चिंता नहीं है? उस पर 2 शब्द नहीं बोले गए। पर चिंता तो इनको इस बात की भी है कि कब मुख्यमंत्री जी कहाँ जाके किस महिला को पकड़ ले। और जो है, सोचिए कि ये हालत हो गई है कि वो सदन के अंदर किस तरह से बर्थ कंट्रोल के घटिया नुस्खे बता रहे। और मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तक तो बता नहीं पा रहे। हालांकि मैं समझती हूँ कि ये सारे मुद्दे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनके मुंह में फेविकोल जमा होगा। इनको तो बस कांग्रेस दिखती है, और जब कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गए थे तब नहीं इनको बुराइयां दिख रही थी। तो हकीकत ये है कि ये सारे लोग सिर्फ सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। अब बात करूंगी एलजीबीटी की। एलजीबीटी तो मंच पे आके कहती है कि मैं ये हूँ वो हूँ सेकुलर हूँ, मैं आज के युग का युवा हूँ। एलजेपी नहीं है हमारे साथ, बीजेपी जेडीयू हैं। मैं बता रही हूँ, सुन लीजिए। सुन रहे हैं, आप बोलिए ना। बाद अभी इस बिल के साथ समर्थन करके वो अपना भी पूरा तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। टीडीपी जो कहती है कि मैं मुसलमानों की हितैषी हूँ वो भी एक्सपोज है। सब एक्सपोज हो चुके हैं आज की डेट में। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि आखिर किसका भला है इस बिल से? इस बिल से सिर्फ अडानी जी का भला होने वाला है और किसी का भला नहीं होना। कांग्रेस को कौन से पॉइंट से ज्यादा इतराज हो रहा है? क्या सवाल है आपका? इस बिल से जो संशोधन हुआ है, कौन से पॉइंट से ज्यादा इतराज है आपको, जरा बताइए। संशोधन, जब विपक्ष के संशोधन आपको सुनने ही नहीं थे तो फिर विपक्ष को बुला के जेपीसी में क्या प्रियंका जी, मैंने सवाल किया कि ऐतराज कौन कौन से संशोधन से आपको ज्यादा है, ये बताइए।
अरे भाई मैं पूछ रही हूँ, हमारे जो हमने क्लॉज की चर्चा की बात की वो नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि जब हमने ये कहा कि हमारे ये 44 संशोधन है, तो आपने कहा उसको उठा के साइड में रख दिया, तो क्या मतलब निकलता है? आप विपक्ष को कुछ समझते हैं? जब 2013 में ये अमेंडमेंट किए गए थे तब तो आपकी सारी शर्तें मानी गई थी, तब आपको कोई कष्ट नहीं था। लेकिन आज कांग्रेस चलिए, पार्टी की आपने 44 के 44 दिए संशोधन उसमें, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया किस किस से ज्यादा इतराज है आपको।